हेलो दोस्तों, आज 12th केमिस्ट्री में एक बहुत सुंदर चैप्टर है। तो चैप्टर तो है ही तो उपसह संयोजक यौगिक। तो उपसह संयोजक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला जो टर्म है ये लगभग हर एक बार 3-4 नंबर को पूछ देता है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें? कोई भी यौगिक लिख देता है, आपका उसमें डी ब्लॉक मुख्यतः पूछता है कि डी ब्लॉक जो है उसमें Fe हो गया, Cu हो गया, तो उसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में पूछता है कि कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या। तो कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है आपको ऑक्सीकरण संख्या। अगर Fe है तो Fe है तो क्या करेगा, Fe से Fe2+ बना लिया, इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अब है कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +2। क्योंकि जब ही कोई चीज़ हम देते हैं लेकर के, तो हम इसका मतलब दानी है या धनी है, तो धनी का चिन्ह क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। यही अगर Cl- होता तो Cl था तो Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- बना लिया, Cl- बनाया, तो माइनस बनाया तब क्या हुआ जी, तो माइनस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आपको आ जाएगा -1। तो ये बात है। इसी तरह बहुत सारा, अब कोई भी यौगिक होगा तो यौगिकों का ON नंबर जो है, उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होता है। यौगिकों की ऑक्सीडेशन नंबर का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0। अगर NaCl है, मान लेते हैं NaCl है, तो Na को मालूम है कि हमें क्या है जी, तब Cl का भी मालूम चल गया है कि है -1 है, तो इसको मान, इसका जिसको नहीं मालूम है उसको x मान लेते हैं और इसको क्या लिख देंगे, -1। इसका दोनों के ऐड करके 0 होगा। अगर उस पर कोई आवेश नहीं है, अगर कोई आवेश होगा तो उस पर वही चीज़ लिखा जाएगा। तो x बराबर +1। ये सब जनरली चीज़ हम समझाने के लिए आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, तो ये बात है। तो इसके यहाँ से भी x, अब Na क्या हुआ, +1 होता है, तो जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो जब ये बड़ा यौगिक आ जाएगा, तो कुछ यौगिक है जो बोर्ड में पूछा गया है सवाल, उस एक ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। जैसे आपका Pt है, NH3 है, PtNH3, इसका है आपका होल्ट-वाइज Cl2, गुरु कोष्ठक है तो Cl2 बाहर है। तो ये बात है। तो इसमें कहता है Pt का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो Pt का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Pt का ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है उसको x मानिए, तो इसको x मान लेंगे। NH3 को जान लीजिए कि 0 होता है, तो 0 इसको लिख दीजिएगा। 0 × 2 प्लस Cl का -1 अभी बताए हैं, तो -1 × 2, फिर प्लस इसका भी -1 × 2, और इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो x + 0 -2 0, x बराबर +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ गया आपके सामने 4। PtNH3 होल्ट-वाइज Cl2 का क्या निकल के आया जी, आपका
तो इसका x बराबर +4। अगर कहे कि K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट में Cr का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो पोटासियम का +1 मतलब ये ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब कि संयोजकता जिसे कहते हैं वैलेंसी वही होती। ये +1 × 2 +x ये 2 है तो 2 गुना कर दीजिए। अब ओक -2 होता है, 7 गो -2 × 7 बराबर 0। तो यह हो जाएगा आपका क्या हो गया 2 + 2x -14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x - 12 बराबर 0, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, ये हो गया 6। तो ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल का आया? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकाल करके आ गया। तो ये बात है। अब उसके बाद है आपको KMnO4। तो इसका हो अब Mn किस में निकालना है? तो Mn के निकाल लेंगे तो +1 +x +-2 × 4 बराबर 0। 1 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +7 निकल करके आ गया। तो ये भी आपको 1-2 यौगिक और इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद टॉपिक एंड करेंगे। तो जैसे एक और है आपको कि K4 FeCN6 है। अब इसका निकालना है आपको, क्या चीज़ निकालना है? इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या? तो +1 × 4 Fe x मान लेंगे, प्लस इसका होता -1 Cn का और इसका होगा 6 बराबर 0। तो ये 4 है +x है -6 है बराबर 0 हो। अब x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2 आ गया। तो ये भी चीज़ आपके सामने आ गई। एक है Cr, एक प्लस और माइनस आयन वाला जान लेते हैं। तो Cr NH3 होल ट्वाइस, इसके साथ साथ आपको होल ट्वाइस ना होल 4 है, Cl2 है, Cl2 है और इस पर प्लस आयन है। इस पर क्या है जी? प्लस आयन है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो Cr का निकालना है, तो इसको x मानेंगे। इसका होता, अब इसका 0 होता है तो 0 × 4 और इसका क्या हो जाता है जी? -1 × 2 बराबर जितना है, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा आपका +1। x +0 -2 बराबर +1, x बराबर +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ गया +3 निकल करके आ गया। एक और है आपको, एक और जैसे CO है, CN है, 5 है, NO2 है, NO2 है। तो इसको अब ये गुरु कोष्ठक में बंद है। CO के निकालना है इसमें, तो इसको x मानेंगे। इसका है तो -1 × 5। अब इसका क्या होता है? NO2 है तो NO2 को -1 होता है, तो इस भी हो जाएगा -1। x -5 -1 बराबर 0 बराबर 0, x बराबर +6 निकल करके आ गया कोबाल्ट का। तो आज हमने चर्चा किसकी? ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक कैसे निकालते हैं, या उप सहसंयोजक यौगिक, खास करके उप सहसंयोजक यौगिक का कैसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।